वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। पता नहीं इस बात, चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे। वो तो मुसलमान ही होगा, से बैठे हुए इस पर। नहीं। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। मारी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है। बताइए कौन सा रास्ता? इसको रोकने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। तहफ्फुज़ औक़ाफ़ दुनिया, भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास। यही बात तो मोदी सरकार को चुभ रही है। 9.5 लाख एकड़ जमीन है, ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन। और सालाना कितना? 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहाँ जा रहा है? बात तो सोचने वाली है कि पैसा जा कहाँ रहा है। आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहाँ रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, जा कहाँ रहे? मदरसा क्यों बंद हुआ? मदरसा आपका जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। बहुत बढ़िया इन से 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं। और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया आज तक? कहां गए पैसे? तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता, उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। एक भी नहीं बनाया। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं मेरे भाई, आपको यकीन नहीं। नॉलेज कितनी जरूरी है। ये एक ऐसा हथियार है कि अगर आपने इसको अपना लिया, आपने इस पर मेहनत और कोशिश की, तो यकीन के साथ ये बात कही सकती है कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका का गांधी जी, नेल्सन मंडेला, उनकी एक लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम एक मजबूत, एक ऐसा हथियार है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसके जरिए से आप दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं,
अपने मकाम और अपनी हैसियत और अपने स्टेटस को बदल सकते हैं। बेशक सच बात है, यकीनन इल्म वो चीज है। पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, तो उसने कुरान करीम की इस आयत से प्रेरणा ली होगी, उसको कुछ नसीहत मिली होगी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना कहूँगा कि सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर जो आया उससे हमें तालीम का रास्ता, तालीम का पैगाम मिलता है। इसीलिए हमारी इस नस्ल को, इस उम्मत को आज तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और तालीम के मैदान में दोनों एतबार से दीनी और दुनियावी दोनों एजुकेशन आपको हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, और आप हर आदमी अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत और कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह सोसाइटी भी तरक्की करेगी, हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। वरना आपको बचाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला। अभी जनाब अशफाक साहब बहराइची ने अपने अशार में 57 ममालिक का चर्चा किया। आपको पता है 57 ममालिक इस्लामिक कंट्री, हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हसन बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो, अपने जहन को खराब कर लेते हो, लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुकी, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि ये हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता, बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है, उनको कहा जाता है कि आओ तुम मुकाबले के लिए मैदान में। मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक से कि वैदात में और दुनिया की ऑथेंटिक किताब में भी नबी की सीरत को इस तरह जिक्र किया गया। हमें खबर पहुंची कि मौलाना वो तो बिल्कुल डट कर खड़ा है, वो कह रहा है कि आपके नबी ने ऐसी बात कही, जरा बताइए। हमने कहा कि हम क्या बताएंगे, मुझसे बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा आसानी से कुरान और हदीस को उनको समझा सकते। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस, he doesn't believe in hadith and Quran and sunnat and method of the prophet। वो न कुरान को मानता है, न सुन्नत को मानता है, न हदीस को मानता है। इसीलिए उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका फील्ड संस्कृत का है, आप जरा इनकी ग्रंथ जो ये मानते, जिस पर इनको बिलीव है, जो इनको अपने शास्त्र मानते, उनके किताब में देखिए। तो हमने जब छानना शुरू किया, हमने जब तहकीक शुरू की, तो मेरे भाइयों मुझे मिले वो चीजें, उनके सवाल का जवाब वहां पर मिला। संस्कृत में कहा गया वही पैगाम, वही मैसेज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन में, वो उनके शास्त्र के अंदर मौजूद। और वो शास्त्र कम से कम
पूरे भारतीय हिंदुस्तान के हर सनातन धर्मी के घर के अंदर मौजूद है। और वो किताब, वो पुस्तक, वो इनके शास्त्र, वो महाभारत है। महाभारत के अंदर लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है त्रिशदशो 30 बरस का आदमी 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। नीचे के लाइन में है एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 21 बरस का जवान 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में जब लिखा है, जब महाभारत में 7 बरस की लड़की को बीवी बनाना जायज कहा गया है, तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में बीवी बनाया है। तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब डिबेट होता है सन 2018 अक्टूबर सन 2024 में, मेरी शिरकत तो नहीं हुई थी, मेरा दूसरा प्रोग्राम था जो बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने लिखकर भेजा, मैंने कहा पूछेगा उसको जो वो चापलोस और जिसकी वो जूतियां सीधी कर रहा है और जिसके इशारा पर बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर दयानतदारी है या जानकारी है तो एकविंशति का मतलब क्या होता है? 21 बरस होता है कि नहीं होता? सप्रा, सब तो 7 को बोलते, संस्कृत में 1 को 1 बोलते, 2 को द्वे बोलते, 3 को त्रियो बोलते, 4 को चतुर बोलते, 5 को पंचा बोलते, 6 को षट बोलते, 7 को सप्त बोलते, सप्त। इसी से सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते ताराशरामा। मैंने ये मंत्र भी लिख करके दिया। मेरे भाइयों, नहीं पहुंचा, उन्होंने कहा तो आपकी इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होगी। मेरे भाइयों, तो तालीम से बड़ा मामला जो उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है बड़ी आसानी के। तो ये संभल ग्राम से मुराद ये मक्का है। डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव, अब्दुल्ला सालिम के तशरीह मत सुनिए। डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव ने कहा कि शंबल ग्राम गुख्य समराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति अंतिम अवतार के बारे में है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो पितरस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरस अल्लो अल्लामा। अंतिम अवतार के बारे में है। अहमिद्दी पृष्ठुति में गामर्तस जगरम्बम सूर्य इवाजानी। अंतिम अवतार के बारे में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद चतुर्भिर भ्रातृभिर दैव करिष्यामि कलिक्ष्यम। अंतिम अवतार के बारे में है। सैकड़ों मंत्र है जो अंतिम अवतार के बारे में है। कोई शक नहीं है कि अंतिम अवतार आएगा, लेकिन वह अंतिम अवतार होगा कौन? आने वाला है या आ गया? तो हम और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव कहता है कि अंतिम अवतार आएगा नहीं, बल्कि अंतिम अवतार आ चुका है। और इस मंत्र में जिसकी पेशीन गोई की गई है उस जाते ये पूरा मंत्र अगर किसी शख्सियत पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? शंबल गराम मतलब अमन की जगह, बाप का नाम विष्णु यश मतलब अब्दुल्ला, माँ का कोक आम सोमवती मतलब आमिना। कबीला कौन सा? कबीले कुरैश। खानदान कौन सा? बनी हाशिम। नौजवानों नहीं मालूम होगा पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया तो बता दोगे आप? किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये तो बता दोगे आप? लेकिन आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या है। अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। ओरिजिनल नाम यही है? ये नहीं है ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम आपके जिम्मे, आपके हवाले छोड़ता हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं हमारे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम ढूंढ कर लाना। कल ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, असल नाम नहीं है। उलमा जानते हैं ये मुस्तस्ना है। आप में वो नौजवान जो उसी दिन से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि साला झुका ही नहीं। हमने यही आर्टिकल पढ़ा है आज, यही बोला कि इसी आर्टिकल इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते,
कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा, क्या आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की